आज हम आर्य स्कूल छानेगढ़ी के YouTube चैनल पर व्याकरण संबंधी टॉपिक संधि के बारे में हम जानेंगे। संधि संधि का अर्थ समझौता या मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता या मेल। संधि की परिभाषा जानिए। सबसे पहले वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत के अंदर संधि का सिलेबस 10वीं क्लास के लिए इस प्रकार से है। सबसे पहले संधि का स्वरूप में सबसे पहले हम जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, इसे एच संधि भी कहा जाता है। नंबर 2 है व्यंजन संधि, इसका दूसरा नाम है हल संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। अब देखो इसके अंदर ये 3 भाग होते हैं संधि में। पहला है स्वर संधि, इसे कहते हैं एच संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, इसे कहते हैं हल संधि। और तीसरा भाग है विसर्ग संधि। इसका यहाँ पर जो स्वरूप दिया गया है वो तीनों संधियों में। अब देखो बोर्ड सिलेबस के अनुसार स्वर के पार्ट हैं। अब देखो पहले स्वर संधि की डेफिनेशन यानी परिभाषा। स्वर संधि स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की है। उसमें है नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि और नंबर 5 अयादी स्वर संधि। और अन्य के अंदर 2 संधियां और हैं। नंबर 1 है अन्य में पर रूप स्वर संधि और दूसरी है पूर्व रूप स्वर संधि। ये है स्वर संधि के स्वरूप, जिसमें से स्वर संधि में 5 भाग मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इसके अलावा अन्य स्वर संधि के रूप में आते हैं पर रूप स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। इसके बाद भी स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ स्वर संधि। परिभाषा का स्वरूप हम अलग अलग रूपों में जानेंगे। अब देखो इसमें पॉइंट के अनुसार लिखते हैं तो उसमें आएगा स्वरूप
बी नंबर 1 पॉइंट ए या आ स्वर के बाद ए या आ स्वर आता है तो इनके मेल से अस्वर हो जाता है। अस्वर का अर्थ है भी ए या आ में से दोनों का मेल करने से जो स्वर बड़ा हो जाता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। लेकिन इसमें पार्ट के रूप में बताया गया आपको भी इसके अंदर क्या है, ए या आ स्वर के बाद ए या आ स्वर आता है तो इनके मेल से आ स्वर हो जाता है। जैसे देव प्लस बी आलय। अब देखो यहां पर ए की मात्रा है और यहां आ स्वर है, इनका योग हो गया ए प्लस बी आ। अब यहां पर क्या गया, देवालय। अब देवालय बना हुआ है तो इसका स्वरूप हो गया ए या आ प्लस बी आ। अब देखो आ की मात्रा हो गई। दूसरा है पॉइंट इसी का, जब ई या ई स्वर के बाद ई या ई स्वर आता है तो इनके मेल से ई स्वर हो जाता है। जैसे अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे रवि प्लस बी इंदर। अब यहां पर देखो छोटी ई प्लस बी छोटी ई, इनको जोड़ने से क्या हो गया, बड़ी ई। बड़ी ई के अंदर रवि, ई में क्या हो जाएगा, ई की मात्रा बड़ी आ जाएगी, रविंद्र। अब देखो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, जहां पर क्या है, ई छोटी हो या बड़ी और बाद में क्या हो, ई छोटी हो या बड़ी, इनके मेल से बड़ी ई स्वर हो जाता है। जैसे रवि प्लस में इंदर, रविंदर। अब ई प्लस में ई जोड़ने से क्या हो गया, बड़ी ई। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल, जब ऊ या ऊ स्वर के बाद ऊ या ऊ स्वर आता है तो इनके मेल से ऊ स्वर हो जाता है। जैसे लघु परस्मी ऊर्मी। अब देखो ऊ की मात्रा छोटी और ऊ की मात्रा बड़ी, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके मेल से क्या हो गया, बड़ा ऊ। अब देखो लघुर्मी, लघुर्मी में क्या हो गया, ऊ की मात्रा बड़ी। अब देखो यहां पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके मेल से क्या हो गया, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। अब इसके बाद में नंबर 4,
जब री या री शवर के बाद री या री शवर आता है तो इनके मेल से री बड़ी शवर हो जाता है। जैसे मातृ प्लस में ऋणम। अब देखो इसमें री छोटी भी है और बड़ी भी, तो यहाँ पर दोनों छोटी री है, छोटी और है छोटी री। यहाँ मात्रा का स्वरूप है, यहाँ स्वर का स्वरूप है। अब देखो री प्लस में री बराबर क्या हो गया, बड़ी री। अब देखो मातृणम, मातृ प्लस में ऋणम, मातृणम। अब ये हो गया स्वरूप जो दीर्घ स्वर संधि के 4 पार्टों में बांटा गया, इनको 4 भागों में। तो इसमें पहला स्वरूप कौन सा था हमारा, ए या आ के बाद ए या आ स्वर आता है तो उससे आ स्वर हो जाता है बड़ा। अब देखो दूसरा स्वरूप है जिसमें ई या ई स्वर के बाद ई या ई स्वर आता है तो इनके मेल से बड़ी ई हो जाता है, यानी बड़ी ई की मात्रा। अब तीसरा है जब ऊ या ऊ स्वर के बाद ऊ या ऊ स्वर आता है तो इनके मेल से बड़ा ऊ हो जाता है। चौथा है जब री या री स्वर के बाद री या री स्वर आता है तो इनके मेल से बड़ी री हो जाता है। अब देखो इसके अंदर विशेष रूप से जो हमें बतलाने वाले हैं वो है पहचान का रूप। पहचान में हम लिखेंगे वो है जब संधि पद के मध्य में आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री आदि मात्राओं में से कोई एक मात्रा आती है तो वह संधि पर दीर्घ स्वर संधि का होगा। कुछ पद अपवाद के रूप में होते हैं लेकिन मुख्य रूप से ये मुख्य पहचान के रूप में 4 मात्राएं हैं जो दीर्घ स्वर संधि की पहचान दिलाती हैं। इससे आगे का वीडियो देखने के लिए आप आर्य स्कूल के YouTube चैनल पर लाइक और शेयर करें।